श्री सीताराम बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली फूलमती मैया की जय। बड़ा सुंदर भैया के द्वारा भजन श्रवण कर रहे थे, बहुत ही आनंद भाव के साथ में। आइएगा ज्यादा समय न लेते हुए बड़ी सुंदर छोटी सी पावन गद्दा ले चलने का प्रयास करेंगे। श्री राधे हरि वसुदेव सुतम देवम कंस देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे आओ मैया शारदे, अरे आओ मात जगदम्ब, और भक्ति जनों की काज में माँ करती नहीं सच्चिदानंद रूपाय विश्व कल्याणी हेतवी तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः।
तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बनती घास। कृपा भई प्रभु राम की बन गए तुलसीदास। किसी गुरु चरण सरोज रज निज मन प्रांगण में उपस्थित सती और श्रेया जैसे पक्षियों का अवलोकन करने वाली मातृ शक्तियां, कर्णधार व निहाल नौजवान हमारे समस्त भैया बंधु, दादा परशुराम जैसे पक्षियों का अवलोकन करने वाले समस्त बुजुर्ग, इस ध्वनि यंत्र के द्वारा जहां तक की हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं स्मार्ट डीजे साउंड सर्विस वगैरह की तरफ से, इस मंच पर भी आगमन समस्त हमारे भैया बंधु सहयोगी बंधु, जिनके धरातल पर ये कार्यक्रम चल रहा है, फूलवती मैया ग्राम गरौली मास्टर बाग भिस्मा क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। इस कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाते चले आ रहे हैं ग्रामवासी कमेटी के पदाधिकारीगण एवं क्षेत्रवासी भक्तगण, दूर दूर से आए हुए मेहमानगण एवं सभी माता रानी के भक्त, जिनके पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम विगत वर्षों की भांति चलते ये 30वां कार्यक्रम की तरफ धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है।
लगातार ये 30वां कार्यक्रम आपके क्षेत्र में हो रहा भैया। ऐसे हमारे परम सम्मानीय परमाणुीय पूजनीय पंडित पंकज पंचराज मिश्रा जी महाराज, सभी का पंडित विकास कृष्ण पांडे जी महाराज की तरफ से कोटि कोटि नमन वंदन है। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुगमानी के नाते से सभी का हार्दिक स्वागत वंदन है। जो भी माताएं बहने भैया लोग आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ ले। पीछे वाले भैया लोग जो खड़े हैं एक भी बैठ गए हैं। हाँ, पांडा धीरे धीरे बढ़ रहा है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। बोलिए सच्ची दरबार की, बोली फूलवती मैया। आइएगा भगवान का पावन नाम लेने और फिर पुनः बड़ी सुंदर भगवान की कथा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सही कर लो भैया, चाटी वाली में पूरी मीटिंग में यहाँ करो, धीरे धीरे समय संतरास है सब पहले बना लिया करो। रोज छोटे भैया बताओ गए तब भी सेटिंग नहीं बन पाए। तो बार सभी लोग घंटा तो पवित्र करेंगे, पुनः भगवान का पावन नाम बोलेंगे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। सभी लोग अपना चर्चा करेंगे कि जिनको भगवान से प्रेम है। भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना।
मर्यादा बनाओ, जयकार नहीं बोल रहा है। बैतरणी तो बड़ी हमारे पारा नहीं होगा है, परेशान हो। श्री राधे श्री सीताराम। जो भी भैया दूर वहां पर बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा पांडाल में आकर के बैठ जाओ। लाइट चली गई। श्री राधे। भाई यार रखो इधर मिलो लाभू दर्शन कर रहे हैं लाभू भैया। उन्हें कैमरे में दिखाएं। श्री राधे। ये फेसबुक लाइव से जो भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं सालू मिश्रा जी, काजल सिंह और ये लाभू भैया जी, श्याम जी दीक्षित, अंकित भैया जी, काफी लोग लाइव से जुड़ चुके हैं और सभी भक्त जुड़ते रहे। ये रांची बिहार से भी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भक्तों का। रोटक भैया लखनपुर से, अंकित कृष्ण शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुदेव भगवान जी वाह भगवान। सभी का राधे राधे सीताराम हार्दिक स्वागत बंदर अभिनंदन करता है। जुड़ते रहे। श्री राधे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, बोली गुरुदेव भगवान की। बड़ी सुंदर पावन कथाएं आप लोग सुनते चले आ रहे हैं। कल रात्रि का बेला में मेरे द्वारा बड़ी सुंदर पावन कथा लोगों ने श्रवण किया। महाराज स्वर्गीय ऋषि का जन्म और उनका विवाह कब और कैसे हुआ। आइएगा समय की सीमा के अंतराल में रहते हुए आप लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे। महाराज सुखदेव की जन्म की कथा। ये महाराज सुखदेव का जन्म कब और कैसे हुआ जरा भक्त ध्यान दें। एक समय की बात, आज गंगा नदी के किनारे वाला परीक्षित ऋषि सुखदेव के जन्म की कथा सुना रहे हैं। महाराज भूत भवन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है और मैया पार्वती अपने संरक्ष में विराजमान थी। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता चला गया। एक समय की बात, देव श्री नारद ने विचार किया, इस समय भूत भावन भोलेनाथ को अपनी समाधि लगाए बैठे हैं और मैं यही मौका मेरा है जाकर के अपनी बात को माता जननी के समीप रखें, गौरा के समीप रखें। और नारद का काम ही यही है कि जो बात जहाँ पे रखी जाए वो बात रद्द ना हो। ऐसे व्यक्ति का नाम नारद पड़ा ना रद्द। जिनकी बात कभी भी रद्द नहीं हो सकती। आज जो श्री नारद चल पड़े हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जैसे भैया नारद आए, अब नारद को बढ़िया अच्छे से देखा। मैया ने उठ के बैठ गई। कहा कहो नारद जी कैसे आना हुआ हमारे धाम में। नारद जी कहने लगे हैं मैया मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो भैया गौरा भैया कहने लगी हम तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो आज दोनों आपस में बैठे हैं। नारद बाबा कहने लगे गौरा मैया से, हे गौरा भूत भवन भोलेनाथ तुम्हें कितना मानते हैं। तो गौरा मैया कहने लगी वो तो मेरे प्राणपति है, स्वामी है मेरे।
अरे वो तो मुझे इतना मानते हैं, शायद मैंने कभी सोचा ही नहीं होगा। नारद कहने लगे, मैया तुम झूठ बोल रही हो, झूठ राम बोले राम तुम्हें बिल्कुल नहीं मानते हैं। आज गौरा मैया विचार करने लगी, अगर ऐसी बात है तो बाबा ने मुझे क्यों नहीं बताई? आखिर वो बात है तो कौन सी बात है जिसकी वजह से बाबा मुझे नहीं मानते? बताने का कैसे करें? नारद कहने लगे, जरा सोचो, ये जो बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है किसकी है? अब गौरा मैया ध्यान से दोनों हाथ सिर पे रख के बैठ गई और विचार करने लगी, कभी मैंने अभी तक तो बाबा से नहीं पूछा कि ये मुंडों की माला जो तुम्हारे गले में पड़ी है किसकी है, ये किनके मुंड है? कभी भी नहीं पूछा। नारद कहने लगे, तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? जब बाबा ने तुमसे ये नहीं बताया ये मुंड किसके है, बाबा तो तुमसे छुपा रहे हैं ना। इस बात को बाबा छुपा रहे हैं, इसका मतलब बाबा तुम्हें झूठ भाव भोले रात नहीं मानते हैं। गौरा मैया कहने लगी, ये बात मैं आज ही बाबा से पूछूं। नारद ने विचार किया, मेरा काम तो हो गया। नारद पुनः अपने लोग को पहुंचे, श्रीमन नारायण करते हुए नारद चले और जैसे भैया नारद गए वहां पुनः जो है गौरा मैया वहां से उठ करके भूत भावन भोलेनाथ के पास में गई, जहां पर बाबा भूत भावन भोलेनाथ समाधि को लगाए बैठे, समाधि को लगाए बैठे थे। बाबा समझाया, हे प्रभु, अगर आपके पास समय हो 2-4 मिनट का तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो बाबा ने आंखें तो खोला लेकिन फिर से आंखें बंद कर लिया, अनसुनी कर दी बात। जैसे दोबारा धक्का लगा करके बोली है और कहने लगी है, स्वामी सुनो। तो भैया बाबा के जैसे ही तो थे, बाबा ने अपना माला उतारा रखा यहाँ पे और खड़े हो गए हैं। क्या बोले हैं बाबा, क्या काम है बताओ? ऐसी कौन सी बात है जिस बात को लेकर के तुम्हें हमारे यहाँ कैलाश पर्वत तक पहुंचना पड़ा? और मैं तपस्या कर रहा था, अपने इष्ट देव की पूजा कर रहा था, तुमने मेरी पूजा को रुकवा दिया। बताओ ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया, कौन सी ऐसी बात है? विचार किया बाबा ने, शायद नारद जी आए होंगे हमारे घर में क्योंकि इससे पहले कभी गौरा मैया हमारे धाम, हमारे यहाँ, हमारे कार्य में, हमारे पूजन में विघ्न डालने के लिए नहीं आती। कभी भी कोई बात नहीं पूछा कि आज अचानक इनका आना हुआ मुझसे बात पूछने के लिए। कहो देवी, कौन सी बात है? तो जैसे भैया बताया है गौरा ने कि आपके गले में मुंडों की जो माला है, ये माला, ये मुंड किसके है? बाबा भोलेनाथ ने विचार किया, उनको 100% यानी बिल्कुल झूठ नहीं है। नारद जी आए हैं हमारे धाम में, नारद जी ने ही इस बात को उछाला है। अब बाबा क्या बोले हैं कि जाओ पहले भांग का प्याला लेकर के आओ। जब तक मैं नशे में नहीं होगा, तो जब तक मैं भांग का सेवन पान नहीं करूंगा, तब तक मैं आपकी बात को नहीं बता सकूंगा। क्योंकि जब नशा व्यक्ति करता है कोई ना कोई जो उससे जल होता है, उस जल को भुलाने के लिए भैया जैसे बाबा भूत भाव भोलेनाथ कहने लगे, एक लोटा भांग का लेके आओ प्याला, और जब भांग मैं पीऊंगा तभी तुम्हारी बात को मैं आपके सामने स्पष्ट कर पाऊंगा। भैया गौरा भैया क्या बोली है, हमसे भावना पिसाई पाता कि मैं हर जात बानी। हमसे भावना पिसाई पाता कि मैं हर जात बानी।
करिए आओ, बंद करिए आओ। भांग न पिसाइए सकता कि नहीं मर जाता। भांग न पिसाइए सकता कि नहीं मर जाता। भांग नहीं पीसी जाएगी, अगर भांग पिसाओगे तो मैं पहले नहीं हर को चली जाऊंगी। पूरा सावन का महीना बाबा तुमको भांग घोट घोट मैंने पिलाई है, अब भी नहीं छके वाला भांग से बहुत बड़ा नशा है ना।